हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया था कि कल हमारा टेस्ट होना था और जिस टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन अपलोड होना था, आज इस वीडियो में हम डिस्कस डिटेल सोल्यूशन करेंगे जो आपका ग्रेड 11 का टेस्ट हुआ था काइनेमैटिक्स में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के। अब लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके एग्जाम में आया था, एंड आई गेस इट वाज द क्वेश्चन नंबर 31 इन देयर इन। द क्वेश्चन इज कि एन ऑब्जेक्ट हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है ना, दैट इज कांस्टेंट। if an object has constant velocity, that means v minus u constant है और v minus u जीरो है। चेंज इन वेलोसिटी जीरो है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो होता है, एक्सेलरेशन होता है v minus u over t। जब चेंज इज इक्वल टू जीरो एंड कांस्टेंट वेलोसिटी में चेंज जीरो होता है, तो दैट मींस जीरो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है। Now this question is an object is throwing vertically upwards with a velocity of 20 meter per second. U जो है that is 20 meter per second. अब ये question है motion against gravity, right? It is thrown vertically upward. हम इसको vertically upward throw कर रहे हैं. At the maximum height, U कितना होता है या velocity कितनी होती है? That is zero. We know at maximum height पे जो maximum height पे velocity है, that is zero. तभी तो body फिर fall down हो जाती है. Otherwise, it will keep on going upward. So the correct answer will be 0 meter per second. Now coming to the question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। मतलब जो कार है, जो उसकी वेलोसिटी गिवन है, लेट मी टेक दैट 30 मीटर पर सेकंड। फाइन। इफ इट स्टॉप्स इन 10 सेकंड्स। फाइन। अब ये स्टॉप कर रही है। व्हेन द कार हैज स्टॉप्ड, व्हाट इज इट्स फाइनल वेलोसिटी? स्टॉप हुई। दैट मींस v जो होगा इस केस में, दैट विल बी जीरो। जब v जीरो होगा, वी कैन से और कितने टाइम स्लॉट में? दैट इज 10 सेकेंड्स। व्हाट इज एक्सेलरेशन? v माइनस यू ओवर टी। v कितना है? जीरो। u कितना है? 30। टाइम कितना है? 10। सो इट विल बी माइनस 30 ओवर 10 एंड द आंसर विल बी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर है। So it will be minus 3 per meter square. We are getting minus over here. Minus here in means it is actually the retardation, जिसका हमने दूसरा नाम क्या दिया था, और दो नाम और दिए थे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा दो और क्या नाम दिए थे हमने इसको। Now question is, if an object is accelerating at 2 meter per second, how much will its velocity change in 3 seconds? अब ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा। एक्सेलरेशन जो है ना, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। फाइन। आपको वेलोसिटी चेंज निकालना होता है। ध्यान रख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, जब भी वेलोसिटी चेंज होता है, दैट इज v माइनस यू। इट इज एक्चुअली द वेलोसिटी चेंज और चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज कितना है इस टाइम जो हमें निकालना है? एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी चेंज निकालना है। टाइम कितना गिवन है? 3। एक्सेलरेशन जो आया है, दैट्स 2 इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई 3। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट v माइनस यू, और v माइनस यू ही पूछा गया है वेलोसिटी चेंज। वो कितना आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड। फाइन। सो इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 35 जो आपके टेस्ट में था। द एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, दैट्स दी, हम क्लास में डिस्कस करते हैं, दैट्स नथिंग बट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया दैट गिव्स द डिस्प्लेसमेंट, है ना? ये हमने पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट। और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम? फ्रॉम द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, या हम कभी कभी पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से पहले वेलोसिटी निकालते हैं, फिर डिफरेंशिएट करके, या उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं एक्सेलरेशन कितना होगा। वेलोसिटी तो नहीं है, टाइम तो नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 36। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शंस इधर उधर हुए। क्वेश्चन कह रहा है, इफ टू ऑब्जेक्ट्स हैव पोजीशन टाइम ग्राफ विद डिफरेंट स्लोप्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन। पोजीशन टाइम ग्राफ मीटर पर सेकंड, मैंने आपको समझाया क्लास में। डिफरेंट स्लोप्स है, लेट मी कॉल दिस एज थीटा 1, और इसको वन ऑब्जेक्ट 1 कहते हैं, इसको 2 ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसका थीटा 2 है। दोनों का स्लोप डिफरेंट है। जब दोनों का स्लोप डिफरेंट है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दे देता है? वेलोसिटी। जब स्लोप ही डिफरेंट है, दैट मींस दे विल बी हैविंग डिफरेंट वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी तो नहीं होगा, दे विल बी नॉट एट रेस्ट। पोजीशन चेंज होता जा रहा है, दिस डज नॉट, क्योंकि पोजीशन रेस्ट का तो ये केस होता है पोजीशन टाइम ग्राफ में। सेम एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंट तो एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विल बी डिफरेंट वेलोसिटी। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है आपको, और आपको इसी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो है ये पूछा गया था, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव है। फाइन।
आपसे पूछा गया किस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है नेगेटिव है, और आपको क्वाइट एविडेंट होगा यहाँ पे मैक्सिमा, यहाँ पे मिनिमा, और ये नेगेटिव हो रहा है बिफोर मिनिमा जो होती है हमारी वेलोसिटी नेगेटिव होती है, तो आई कैन से यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन ई पे नेगेटिव वेलोसिटी, इधर पॉजिटिव, एफ पे भी पॉजिटिव, डी पे पॉजिटिव, एंड वी कैन से ई विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये तो ध्यान रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, और प्रीवियस दो तीन क्वेश्चंस भी पीवाईक्यू ही थे, नहीं पीवाईक्यू। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। थ्रोन का मतलब मैंने आज भी क्लास में बताया था डियर स्टूडेंट्स, व्हेन देयर इज थ्रोन एंड व्हेन देयर इज ड्रॉप, देयर इज अ डिफरेंस। ड्रॉप का मतलब लेट्स से आई हैव ड्रॉप दिस, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, बट इफ आई एम थ्रोइंग इट विद सम वेलोसिटी, तो उस टाइम पे यू जीरो नहीं होगी। इट्स मेंशन 220 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया विद फ्रॉम टावर, हाइट ऑफ टावर पूछा गया, विद वेलोसिटी u कितना है हमें, 20 मीटर पर सेकेंड गिवन डियर स्टूडेंट्स, और आफ्टर सम टाइम इट हिट्स द ग्राउंड विद दिस वेलोसिटी, दैट मींस v इज 80 मीटर पर सेकेंड। फाइन, और आपसे पूछा गया हाइट। अब कौन सी इक्वेशन होती है आपके पास जिसमें आपको v भी गिवन होता है, u भी गिवन इनकेस यूज होगा, और हमसे हाइट पूछा गया, दैट इज द डिस्टेंस। और मैंने आपको क्लास में भी बताया था, इफ दिस इज द डिस्टेंस मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी, ये डिस्टेंस भी होगा, ये हाइट भी होगी, और हमसे ये हाइट पूछी गई है। सो आई कैन राइट v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs। वाई प्लस 2gs, ए क्यों नहीं है, बिकॉज इट्स फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, और अंडर ग्रेविटी में हमने देखा था इरेस्पेक्टिव ऑफ द मासेस एक्सेलरेशन जो होता है हर बॉडी पे सेम लगता है, दैट इज g। अब v कितना है, दैट इज 80 स्क्वायर इक्वल्स टू u कितना है 20 स्क्वायर प्लस g कितना पूछा गया क्वेश्चन में 10, 2 multiplied by 10 multiplied by s, this is 6400, ये 200, 20 स्क्वायर का 400 इक्वल्स टू 20s, तो ये कितना हो जाएगा 6000 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स टू s, टू 0 0 कैंसल्स, द आंसर विल बी 300। सो करेक्ट आंसर जो होगा हाइट ऑफ टावर की, दैट इज s, क्योंकि मैंने ये ध्यान रख लीजिएगा, दिस इज s एंड दिस इज हाइट, दैट इज वन एंड द सेम। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 39, अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, एक टावर है जिसकी हाइट है 20 मीटर, फाइन, मतलब यही एस है, ड्रॉप्स अ स्टोन। अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में थ्रो हुआ, दैट मींस इट विल बी हैविंग सम वेलोसिटी, यहाँ पे ड्रॉप हुआ, व्हेन इट इज ड्रॉप दैट मींस यू इज जीरो, फाइन। हाइट 20 है, जी पूछा गया है, गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपसे पूछा गया है वी कितना होगा, मतलब किस वेलोसिटी से ग्राउंड को टच करेगा, हिट करेगा। सो वी विल राइट वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, ड्रॉप है तो प्लस, वी स्क्वायर कितना है फाइनल वेलोसिटी पूछा गया निकालना है, यू स्क्वायर कितना है 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई जी 10 ले लीजिए, एस कितना गिवन है, इसकी हाइट 20, फाइन, वेरी सिंपल, वी स्क्वायर इक्वल्स टू, it will be 2 into 20, 2 into 10 20, 20 into 2 20, that's 400। आंसर जो होगा v का दैट इज रूट ऑफ 400, आई गेस आपने ये किया होगा, इट इज रूट 20 मीटर पर सेकंड, 400 स्क्वायर्स, तो आपको एटलीस्ट 20 तक सारे पता होने चाहिए। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे आज क्लास में कराना था, लेकिन वी वेर डूइंग द टाइम ऑफ एसेंट एंड द टाइम ऑफ डिसेंट, इसके क्वेश्चन का सिंपल आंसर जो है हाफ जी टी स्क्वायर कैसे है, आप देख लीजिए, आपको पता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इज फॉर द टाइम टी, लेकिन आपसे जो पूछा गया है फॉर लास्ट टी सेकेंड्स एन सेकेंड्स, उसमें हम क्या ले लेंगे, एस एन वाला कॉन्सेप्ट, यू टी माइनस टी प्लस हाफ जी टी माइनस टी स्क्वायर, फाइन, जो एन इंटू एन माइनस वन वाला कॉन्सेप्ट, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्ट जब करेंगे वी गेट दिस ऑप्शन, एंड दिस ऑप्शन आई विल सॉल्व कंप्लीटली इन द क्लास। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपका टेस्ट अच्छा गया होगा, इनकेस देयर विल बी एनी डाउट यू कैन जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, और आप मुझे क्लास में बता सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।